सैयद आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी की वफ़ात के बाद दुनिया भर में इन्हें ज़बरदस्त खिराज पेश किया जा रहा है। हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। ईरान के अजीम रहनुमा ख़ामेनी की वफ़ात ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे आलम इस्लाम को गम में मुब्तला कर दिया है। ख़ामेनी की क़ियादत में ईरान ने इस्लामी इनक़िलाब में कामयाबी से हासिल की है और एक नई सियासत और मजहबी सिमत का आगाज़ किया था। इनकी मौत के बाद न सिर्फ ईरान बल्कि दिगर मुस्लिम ममालिक में भी एहतजाज और शोक की फ़िज़ा कायम हो गई है। इनके चाहने वाले गम के समंदर में डूब गए हैं। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी की वफ़ात के बाद लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में शोक के इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहाँ अवाम अपने रहनुमा के इंतकाल पर शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। इधर हिंदुस्तान भर में ख़ामेनी के इंतकाल पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं और उलमा कराम ने अवाम से ईरान के लिए दुआ की अपील की है। इनके वफ़ात पर दुनिया भर में मुख्तलिफ रियासतों और अवामी हलक़ों से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस्लामी दुनिया में इनके इंतकाल के बाद एक खला महसूस की जा रही है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की वफ़ात न सिर्फ एक शख्स की मौत थी बल्कि इस्लामी दुनिया में एक दौर के ख़ात्मे की अलामत समझी जा रही है। इनकी वफ़ात ने आलमी सतह पर मुसलमानों के जज्बात को काफ़ी ठेस पहुँचाई है। इस तरह ईरान के असरात को मज़ीद गहरा कर दिया है। इनके ख़यालात, क़ियादत और इनक़िलाब ने दुनिया भर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। इनकी याद में आज भी मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा है। जिस तरह से हमारा मौला मुश्किल कुशा माह रमजानुल मुबारक शहीद हो गया था, दुश्मनों ने दूसरे फल से शहीद किया था, इब्ने मुलजिम ने उनको शहीद किया था धोखे से। आज उसी तरह से हमारे ख़ामनाई को शहीद किया है। नहीं होना चाहिए था ये चीज। क्यों? हम जब अपने हक मांग रहे तो इसमें क्या गलत किया हमने? हाँ, हमें हर दफा दफनाया जाता है, हर जगह हमें नीचा दिखाया जाता है। अगर हम अपने हक के लड़े तो इसमें क्या गलत है? यही बोले, क्या गलत है? हमने क्या गलत किया ख़ामेनी ने आज तक? अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी। और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है। दामाद, नवासी, बहू सबको शहीद कर दिया गया। ये उसी तरह है जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके ख़ानदान के साथ करबला के मैदान में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था। ऐसे ही सैयद अली ख़ामेनी को रोज़े के दौरान उनको उनके दफ्तर में एक अटैक के ज़रिए उनको मार गिराया। उसी की मुखालिफत में, उसी के ख़िलाफ़ हम लोग आज पूरा शिया समाज सड़कों पर है। सैयद अली ख़ामेनी साहब जो उसमें शहीद हुए हैं, उन्हीं के लिए खराज अक़ीदत देने के लिए और इन कातिलों के नकाब हटाने के लिए आज ये शिया समुदाय के बच्चे, महिलाएं, नौजवान सब इकट्ठे हुए हैं और ये चेतावनी देते हैं कि या तो अमेरिका अपने इस कातिलाना रवैये को बंद करे, नहीं इसी तरह के प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होते रहेंगे और अमेरिका मुर्दाबाद और इज़राइल मुर्दाबाद। हमारा बच्चा भी कहता है, नौजवान भी कहता है, महिला भी कहता है और हम सब कहते हैं कि अमेरिका कातिल है और नेतन्याहू कातिल है। रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारा रहबर यानी 1 मार्च को दुनिया से कूच कर चुका, यानी शहीद हो चुका। यही दुश्मन की साजिश थी कि हम ख़ामेनी को जब मिस्मार कर दें, जब मिटा दें तो अगले जो भी आने वाले हैं उनसे कोई खौफ नहीं, डर रहे हैं। वो ये समझे थे दुश्मन। अब उससे ज़ायद, लेकिन जब ख़ुमैनी का भी इंतकाल हुआ तो यही समझे थे कि उसके बाद कोई रहबर नहीं है। उसके बाद तो बेहतरीन रहबर आए हमारे नज़दीक और अब भी आगे आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। और हम यतीम हो गए, हमारी पूरी कौम यतीम हो गई। हमारे सर से एक अजीम साया उठ गया है। रहबर इंसानियत हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा
सैयद अली खामेनाई आज दुनिया में नहीं रहे। हजरत सैयद अली खामेनाई साहब ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है वह इंसानियत के लिए किया है, इंसानियत की भलाई के लिए किया है। आज हम लोग यकीनन बेसाया नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे सर पर आखिरी इमाम का साया है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का साया है। इंशाअल्लाह उनकी तरफ से कोई ना कोई नुमाइंदा उठेगा और इंसानियत की रहबरी करेगा, जिस तरह से रहबर किया करते थे। इंशाअल्लाह आज हम भारत में रहकर फख्र महसूस करते हैं, हिंदुस्तान में, इंडिया में रहकर फख्र महसूस करते हैं कि यहाँ पर हम लोग को पूरी तरह से आज़ादी है। हम लोग मजालिस आज़ा बर्पा करते हैं। आज चूंकि हम सब के लिए गमज़दा दिन है, हमारे दिल मगमूम है, लिहाजा आज दिन भर हमने कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया। अमेरिका और इसराइल ने अपने लिए रास्ता हमवार करने के लिए उन्होंने आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ुमैनी को, इमाम खामेनाई को शहीद कर दिया। आज उनके शहादत का जुलूस दुनिया भर में निकाला जा रहा है और पूरी दुनिया में एक साथ उनका गम मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में इस सरज़मीन को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब उनसे पूछा गया कि अगर आप तो किसी मुल्क का दौरा नहीं करते हैं, अगर आपको किसी मुल्क जाने का मौका मिले तो आप पहले कौन सा मुल्क जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया था कि मैं हिंदुस्तान को पसंद करता हूँ और हिंदुस्तान आना पसंद करता हूँ। यहाँ के लोगों की मोहब्बत, यहाँ के लोगों का खुलूस, यहाँ के लोगों की हमदर्दी जो वो कायल थे। वो सदर जमहूरिया बनने से पहले हैदराबाद आए थे और यहाँ के मोमिनीन को वो जानते हैं। जब मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद आया था और उनको आज तक याद था उनको हैदराबाद का सफ़र। कुर्बानियां दी, मेरा सलाम उन मासूम 70-80 बच्चियों पर, अज़ादारान सैयद शुहदा शहादत अगर करबला में मौजूद हो तो ज़ैनब कूफा और शाम के बाजारों में हुसैन का आगे बढ़ो। मोहताज नहीं है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसे रहबरों की आज हमें जरूरत है। ऐसे रहबरों के लिए कुरान कहता है तुम गम न करो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद कर दिया जाए, जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, तुम उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह के यहाँ उसको रिज़्क़ मिलती है। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जिस तरह रहबर ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारा, बल्कि उन्होंने ये शहादत को जामनोश फरमाया। तो हमें चाहिए कि हम आज के दौर में इसराइल का साथ न दे, जो अमेरिका है वो क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है। कुरान ने उस दुश्मनी का ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, और तुम लोग यहूद और नसारा को अपना दोस्त न समझो। वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो भी कोई उनको अपना दोस्त समझेगा, जो भी कोई उनकी इत्तिबा करेगा, वो उन्हीं में से है। तो हमें चाहिए कि हम इसराइल का साथ न दें, हमें चाहिए कि हम मजलूम फलस्तीनियों का साथ दें। खामेनाई साहब थे, एक मर्जा थे। इन्होंने फिलिस्तीन गाजा में जो जुल्म सितम हुए थे बेगुनाह पे, वो डट के खड़े रहे और इसके अलावा इन्होंने ये सीख बताई लोगों को कि जुल्म के सामने कभी झुका नहीं जाता है। इन्होंने जैसे ये जो जिनके फॉलोअर्स थे, जिनको ये फॉलो करते थे, मौला हुसैन, पंजतरे पाक मौला अली को, इनका पैगाम इन्होंने लोगों तक, आज की आवाम तक पहुंचाया। इन्होंने ये बताया, ये साबित किया कि जुल्म के आगे झुकाया नहीं जाता, उसको डट के सामने खड़ा होके। इसराइल जो एक कंट्री है
वो पिछले कई सालों से 2 सालों से जुल्म कर रही है फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, और छोटे छोटे बच्चे लोग को मारा जा रहा है। तो 40 बच्चे मर गए वहाँ पे। ये इसराइल खाली बच्चों जवानों को मार रहे हैं, तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं इसराइल का। ये मुल्क को है ना, मैं तो बोलता हूँ खत्म कर दिया जाए इसराइल को, क्योंकि ये हमेशा जुल्म कर रहा है। अमेरिका भी इसका सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ और भी कंट्री है जो इसराइल का सपोर्ट कर रही है। जो खामनी साहब ने जो किए, बहुत अच्छा काम किए, और मैं उनको सलाम करता हूँ। क्योंकि करबला का मकसद जो है वो मजलूम के जो हामी हैं और जो जालिम हैं उनको दुनिया के सामने लाना, उनकी जो जुल्म की इंतहा है उसको ज़माने के सामने लाना जो हमारा काम है। मुल्क ने भी जितनी भी दहशतगर्दी का सामना किया है, चाहे वो तालिबान हो या दूसरे दहशतगर्द हों, उनको हमेशा पीछे से सपोर्ट करने वाले यही अमेरिका और इसराइल रहे हैं, और इन्होंने इसी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए हमेशा दूसरे मुल्कों में सिलेक्टेड हुकूमतों को, जिन्हें पब्लिक ने चुना है, उनको निशाना बनाया है। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अब्दुल वसी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। आदाब।